अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट तैयब ताहर और अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से। मैदे की तेज़ाबियत कैसे पैदा होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है। मैं ये कहता हूँ तेज़ाबियत खुश्की का दूसरा नाम है, क्योंकि खुश्की की वजह से तेज़ाबियत पैदा होती है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की आबादी में 85% लोग तेज़ाबियत जैसी बीमारियों का शिकार हैं, क्योंकि इनका मजाज खुश्क सर्द और खुश्क गर्म होता है, यानी खुश्की वाला होता है। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली बीमारियां भी तेज़ाबियत यानी खुश्की की वजह से हैं। मसलन हेपाटाइटिस सी और बी, बवासीर, गैस, कब्ज का होना, अल्सर मैदा, सोजिश मैदा, हार्ट अटैक का होना, कोलेस्ट्रॉल का बनना, खुश्क खांसी, यूरिक एसिड का होना, थकावट, जोड़ों की दर्दें, बालों का गिरना, जिस्म का दुबला पतला होना और गर्दन के पट्टों का खंचाव होना वगैरह। ये एसिडिटी, ये तेज़ाबियत केमिकल्स इतनी खुश्की क्यों? क्योंकि हम खाते पीते ही यही चीजें हैं, जैसा कि पैकिंग वाला दूध, पैकिंग वाला जूस, बर्गर, शवारमा, पिज्जा और डाल्डा घी के साथ साथ अचार, चावल, आलू, गोभी, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, बैंगन, बताऊं, टमाटर, नींबू, समोसे, पकोड़े, पराठा और खुश्क और खट्टी अशिया। तो नाज़रीन, अब इन सभी अशिया में खुश्की, तेज़ाबियत, एसिडिटी और केमिकल्स शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं आप खुश्की को अपनी ग़िज़ा से कैसे ख़त्म करें, तो जो ग़िज़ा मैं आपको बताऊंगा आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह तेज़ाबियत ख़त्म होगी और इसके साथ साथ पैदा होने वाली बीमारियां भी ख़त्म होंगी। गुड़ वाला दलिया, सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, मूली, गाजर और दाल मूंगी शोरबे वाली का सालन काली मिर्च के मसाले में बनाकर खाएं। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इन्हीं सब्जियों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ फलों में मीठा आम बहुत अच्छी चीज़ है, जितना हो सके खाएं। मीठा खरबूजा, तरबूज, अंगूर और सेब और खुबानी वगैरह। मजीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।